हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ अकेडमी में। हम लोग शुरू किए थे साइंस स्पेशल फॉर एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए। तो उसमें हम है ना साइंस स्पेशल में आज हम देखते हैं एक फिजिक्स का टॉपिक। फिजिक्स के टॉपिक में हेडिंग है हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अगर हमको कॉनकेव को पहचानना है, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर हमें कॉनकेव को पहचानना है तो इसके नाम से हम पहचान सकते हैं। केव, केव लगा हुआ है तो केव यानी गुफा होती है। गुफा यानी जो अंदर की तरफ झुका हुआ, गुफा अंदर की तरफ झुकी होती है। बाहर से झाड़ियां होती हैं तो वैसे ही बाहर से पेंट है, अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ, तो इसको कहते हैं केव। केव की डायरेक्शन में है, केव के शेप में है, इसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इन्हीं से हमें इमेज फॉर्मेशन को सीखना है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है तो देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसी से हम लोग देखेंगे कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि कॉनकेव से हमें पढ़ना है केवल। ये पोल होता है यानी ध्रुव, ये फोकस होता है यानी फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। कॉनकेव मिरर में कंडीशन क्या क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे रखा हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा हो। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं रखा हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखा हो। चौथा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो। चौथा, पांचवा, फोकस पे ही रखा हो। छठा, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, यानी फोकस पॉइंट और ध्रुव के बीच में रखा हो। ये 6 कंडीशन हमारे पास होती है। अब देखिए, हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। 1 का इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस। 1 का इमेज कहां पे बनेगा? फोकस। यानी जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, तो उसका इमेज कहां बनता है? फोकस, ठीक। दूसरा, जब इनफाइनाइट अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो उसी का जस्ट उल्टा, इधर से चलेंगे आगे की तरफ, इधर से पीछे की तरफ होने लगेंगे। और दूसरा बनेगा कहां पे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में। छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। देखिए उल्टा लिखा है 2, यहाँ पे 2 सीधा लिखा है, 2 का उल्टा हो जाएगा। पहले में क्या था? पहले में पॉइंट बनता है एक, जब वस्तु इनफाइनाइट पर रखी होती है अनंत पर, तो एक पॉइंट हमें बनता है कहां पे? फोकस पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, जब वस्तु व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे रखा होगा तो हमारा वहीं पे इमेज बनता है, उसके नीचे, वहीं पे उसके नीचे इमेज बन जाता है, उतना ही बराबर, ठीक है।
जिसने नहीं भी पढ़ा हो वो भी समझ सकता है इसको। तो जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पे रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब उसी के नीचे जस्ट बनता है, कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? चौथा देखिए यहां पे लिखा है, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा होता है। तीसरे में वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है। चौथे में वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है। जब कोई वस्तु फोकस पे रख दी जाती है तो वो सीधे जैसे इधर से आ रहा था एकदम अंतिम में चला जाता है, अनंत पे बन जाता है। यानी जब कोई वस्तु फोकस पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो कहां बनता है? दर्पण के पीछे सीधा बनता है। सीधा का मतलब होता है कि आभासी बनता है। आभासी यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी ये सभी रियल, जितने भी इमेज रियल होंगी वो सभी उल्टी बनेंगी। इमेज रियल देन दे आर इन्वर्टेड। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब होता है, अगर उल्टा बन रहा है तो वो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये रहा शॉर्ट तरीके से हमें इमेज फॉर्मेशन को देखा हमने, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू।